हाय गाइस, आई एम सुहानी फ्रॉम ssclasses.in। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने कवर किया है। तो पार्ट 1 में बेसिक थिंग्स मैंने बताई है, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम और रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। पार्ट 2 में मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियॉन्स कवर किया है। ये 5 टाइप्स उसमें कवर किए हैं। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, और हम देखेंगे n/z रेशियो और मैजिक नंबर देखेंगे। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी हम देखने वाले आज। तो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हुआ है। फर्स्ट क्या है आपका स्टेबल न्यूक्लाइड, सेकंड क्या है अनस्टेबल न्यूक्लाइड, और उसी को ही हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड। तो इन दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि स्टेबल न्यूक्लाइड क्या है, रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड क्या है। तो स्टेबल न्यूक्लाइड क्या है, जो कि एमिट नहीं करता है कोई भी टाइप की रेडिएशन, और रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड किसको बोलेंगे, जो कि स्पॉन्टेनियस क्या करता है, एमिट करता है रेडिएशन। तो चलो अभी देखते हैं कि दोनों की डेफिनेशन क्या है, स्टेबल न्यूक्लाइड और रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड की डेफिनेशन क्या है। तो स्टेबल न्यूक्लाइड किसे बोलते हैं देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मे चेंज इन आउटर स्फीयर but the number of proton and neutron in the nucleus is unchanged। तो स्टेबल न्यूक्लाइड कब होगा, जब जो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन या इलेक्ट्रॉन आउटर स्फीयर में चेंज करेगा, पर क्या अनचेंज रहेगा, उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उनके अनचेंज रहेंगे। तो ऐसे न्यूक्लाइड को हम बोलते हैं स्टेबल न्यूक्लाइड। और अच्छी तरीके से समझना है तो मतलब स्टेबल न्यूक्लाइड का डीके नहीं होता है, डीकम्पोजिशन नहीं होता है, वो टूटते नहीं है, वो जैसा ओरिजिनल में रहते हैं वैसे ही रहते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि इनका डीके हो, डिकम्पोजिशन हो और ये दूसरा न्यूक्लाइड फॉर्म करे। जब उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा न्यूक्लियस में, तो उनका डीके ही नहीं होगा। बस वो क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का लोकेशन चेंज कर सकते हैं आउटर स्फीयर में, या इलेक्ट्रॉन कम हो सकता है और उनका नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं हो सकता। ऐसे न्यूक्लाइड को हम बोलते हैं स्टेबल न्यूक्लाइड्स। तो अभी आप लोग को पता चल गया स्टेबल न्यूक्लाइड क्या है। तो अनस्टेबल न्यूक्लाइड का डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन से ऐसे न्यूक्लियॉन्स है या न्यूक्लाइड्स है जो कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। ओके, तो अनस्टेबल न्यूक्लाइड क्या है, और उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स। द न्यूक्लाइड्स व्हिच अंडरगोज स्पॉन्टेनियस केमिकल डीके to form new nuclei is called radioactive nuclides। So unstable nuclide क्या है, जो कि स्पॉन्टेनियस कहाँ पे जाते हैं, केमिकल डीके, मतलब इनका डीकम्पोजिशन होता है, ये टूटते हैं और दूसरा न्यू न्यूक्लाई फॉर्म करते हैं। जो ओरिजिनल होता है उनका क्या होता है, उनका केमिकल डीके होता है, वो क्या करते हैं, रेडिएशन एमिट करते हैं, जिससे कि वो उनका डीकम्पोजिशन हो जाता है। डीकम्पोजिशन होने के बाद वो एक ओरिजिनल न्यूक्लाइड से वो दूसरा न्यूक्लाई फॉर्म करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो जाता है। तो ऐसे न्यूक्लाइड को हम बोलेंगे कि वो अनस्टेबल न्यूक्लाइड है। ओके, अब हम देखेंगे कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड है, तो कैसे डिपेंड है वो चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा आप न्यूक्लाइड बोलोगे स्टेबल है, कौन सा न्यूक्लाइड बोलोगे अनस्टेबल है। तो वो देखते हैं क्या कंडीशन है, अबंडेंस क्या है, स्टेबल न्यूक्लाइड कितने मिलते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लाइड कितने मिलते हैं, ये सब हम अभी इसके बाद चेक करेंगे। अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड्स देखा है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियॉन्स मेरे पार्ट 2 में, और अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूक्लाइड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। तो वो 2 टाइप के हैं, फर्स्ट स्टेबल न्यूक्लाइड, अनदर इज अनस्टेबल न्यूक्लाइड, उसी को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड्स। उसका डेफिनेशन देख लिया किसे क्या बोलते हैं। अब हमें जानना है कि क्यों कुछ न्यूक्लाइड स्टेबल होते हैं, क्यों कुछ न्यूक्लाइड अनस्टेबल होते हैं, उनका डीके क्यों होता है। तो वो कौन एक्सप्लेन करेगा, वो इवन ऑड नेचर ऑफ प्रोटॉन नंबर जो कि Z से डिनोट करते हैं, एंड न्यूट्रॉन नंबर जो कि N से डिनोट करते हैं।
तो ये डिसाइड करेगा कि आपका जो न्यूक्लियाई है वो कि स्टेबल है कुछ या अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। तो मान लो अगर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन इवन होगा, इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, तो वो न्यूक्लियाइड क्या होगा, स्टेबल न्यूक्लियाइड होगा। तो अगर ऐसे नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इवन होगा, तो जो न्यूक्लियाइड बन रहा है वो क्या होगा, स्टेबल होगा। और इवन टाइप के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड है, 165 165 इतने न्यूक्लियाइड है जो कि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। और 85% ऑफ अर्थ क्रस्ट ऐसे न्यूक्लियाइड से कवर है। अगर मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन इवन ले लिया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ऑड लिया, तो ये क्या है, लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो वो क्या है, लेस स्टेबल है। और वो क्या है, 1/3 ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाइड है। 1/3 मतलब क्या है कि इसका अगर आप 1/3 करोगे तो ये 55 आएगा। अगर इसको 3 से डिवाइड करोगे 165 को, तो 55 ऐसे न्यूक्लियाइड हैं जो कि इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऑड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, और वो लेस स्टेबल है एज कंपेयर टू इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन, इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और ये कैसे है, 1/3 ऑफ इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इसीलिए इनका 55 नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स है। अगर इसका उल्टा लेते हैं, ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन लेते हैं और इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेते हैं, तो वो भी कैसे सिमिलर है इसकी तरह, ये भी लेस स्टेबल है। और इसका जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड है वो 50 है। अगर ये ऑड लिया, दोनों भी ऑड लिए, तो ये क्या है, ये अनस्टेबल है। तो ये 4 है। ऐसे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स है, 4 है। तो इसमें क्या होगा, जो इवन ऑड लोगे इसमें क्या होगा, एक पेयरिंग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नहीं रहेगी, इसमें भी 1 पेयरिंग नहीं रहेगी। और जो ऑड रहेगा इसमें 2 पेयरिंग मिस होगी, इसीलिए ये अनस्टेबल है। ये पूरे पेयर अप रहेंगे, जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन है, इसीलिए इनमें क्या होगी, सभी न्यूक्लियॉन्स की पेयरिंग होगी। इसमें इन दोनों में एक पेयर मिसिंग रहेगा, इसीलिए क्या है, थोड़ा सा लेस स्टेबल है। और जब ऑड रहेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो उनमें 2 पेयरिंग मिसिंग रहेगी और इसीलिए ये अनस्टेबल है। और ये ऐसे नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड बहुत कम है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि N/Z रेशियो क्या है, उसका ग्राफ नेचर समझते हैं कि और कैसे पहचानेंगे कि स्टेबल न्यूक्लियाइड कैसे होते हैं, अनस्टेबल न्यूक्लियाइड कैसे होते हैं। ठीक है, तो N/Z रेशियो, N मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, और इसको हम बोल सकते हैं N/Z रेशियो। ये क्यों यूज करते हैं, देखने के लिए कौन सा जो न्यूक्लियाइड दिया वो स्टेबल है अनस्टेबल है, इसके हेल्प से हम देखेंगे। N/Z रेशियो से हम स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाइड पता कर सकते हैं। डिवाइड है 2 पार्ट में। पहला, जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इक्वल्स टू 1 आएगा। दूसरा है कि जब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इज ग्रेटर देन 1 आएगा, इस तरह का है। और इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, N इक्वल्स टू Z, न्यूट्रॉन इक्वल्स टू प्रोटॉन। यहाँ पे क्या हो सकता है, N न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, इस तरह का। तो इस तरह का जो न्यूक्लियाइड होता है वो क्या होता है, लाइटर देन दिस न्यूक्लियाइड्स आर लाइटर न्यूक्लियाइड्स एज कंपेयर टू कैल्शियम 40। ठीक है, कैल्शियम 40 से जितने भी छोटे न्यूक्लियाइड हैं
वो लाइटर न्यूक्लाइड है और इनका ये रहेगा, उनका न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन होगा, उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल्स टू 1 होगा। और यहाँ पे ऐसे न्यूक्लाइड, दिस न्यूक्लाइड्स आर हेवियर न्यूक्लाइड एज कंपेयर टू कैल्शियम 40। कैल्शियम 40 से जितने आगे न्यूक्लाइड होंगे वो हैवियर न्यूक्लाइड होंगे और ये इस रेंज में बिलोंग करेंगे जिनका कि नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर होगा किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। तो उनका क्या होगा, n/z रेशियो इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो ये जो होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे, स्टेबल न्यूक्लाइड होंगे। ये भी स्टेबल न्यूक्लाइड होगा। अब हम ग्राफ से देखते हैं कि कहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं। कि यहाँ पे एक्सप्लेन किया, ग्राफिकली हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ की है मैंने, वो n इक्वल्स टू z की लाइन है। इस पे क्या है कि लाइटर न्यूक्लाई है जो कि यहाँ, और जो ये कर्व मतलब यहाँ आपको जैसा बेल्ट जैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कैसा इंक्रीज हो रहा पर ये बेल्ट जैसा है। तो ये कौन सा ग्राफ है, ये है n ग्रेटर देन z, मतलब n/z ग्रेटर देन 1, ये इसका ग्राफ है। यहाँ पे जो भी हेवियर आपके न्यूक्लाइड है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। और ये क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी जोन को हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये बेल्ट के ऊपर जितने भी न्यूक्लाइड है वहाँ पे स्टेबल न्यूक्लाइड है। पर कैसे स्टेबल न्यूक्लाइड है, जो हेवियर है, जहाँ पे यहाँ पे बोला मैंने, वो हेवियर किससे है, कैल्शियम 40 से जितनी भी हेवियर आप न्यूक्लाइड है वो इस बेल्ट पे आएंगे। इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी जोन बोलते हैं। और इस पे जितने भी न्यूक्लाइड होंगे वो स्टेबल न्यूक्लाइड होंगे। इस कर्व पे जितने भी न्यूक्लाइड होंगे वो स्टेबल होंगे। और ये किसका है, n/z ग्रेटर देन 1 का यहाँ पे कर्व है। और कर्व से जो नीचे स्ट्रेट लाइन जो बनी हुई है, तो इस पे जितने भी न्यूक्लाइड रिप्रेजेंट करेंगे वो लाइटर न्यूक्लाइड होंगे जो कि कैल्शियम 40 से लाइटर रहेंगे। और वो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, n इक्वल्स टू z, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी स्टेबल न्यूक्लाइड है, ये स्ट्रेट लाइन पे जो भी न्यूक्लाइड है वो भी स्टेबल है। और यहाँ पे इस बेल्ट को हम बस बोलेंगे स्टेबिलिटी जोन। इस पे जितने भी न्यूक्लाइड है वो हेवियर न्यूक्लाइड है और वो स्टेबल न्यूक्लाइड है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बेल्ट ऑफ जोन या स्टेबिलिटी जोन इसको बोलते हैं। जो भी इस बेल्ट को हम इसको बोलेंगे बेल्ट बोलेंगे, और जो भी इस बेल्ट के आसपास जो भी न्यूक्लाइड है वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड है। तो ये आप यहाँ पे ग्राफ क्या है कि ये y एक्सिस पे n है और x एक्सिस पे z है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे बेल्ट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो स्टेबिलिटी जोन है। इसमें हेवियर न्यूक्लाइड है जो कि स्टेबल न्यूक्लाइड है, इसमें स्टेबल न्यूक्लाइड है इसीलिए इसको स्टेबिलिटी जोन बोलते हैं। और जो बेल्ट के नीचे स्ट्रेट लाइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि लाइटर न्यूक्लाइड है, पर ये भी स्टेबल न्यूक्लाइड है। और जो बेल्ट के आसपास जो भी आउटसाइड जो न्यूक्लाइड जो हम दिखा रहे हैं वो होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यही है n/z रेशियो। बस ये इतना आपने अगर कवर अप कर लिया, उससे आपने यहाँ पे भी ग्राफिकल भी पढ़ लिया। और ये बस इतना जानना है, n/z इक्वल्स टू 1 है वो लाइटर है, n/z ग्रेटर देन 1 है वो हेवियर न्यूक्लाइड है और वो स्टेबल होते हैं। और ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, पर ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, स्टेबिलिटी जोन में प्रेजेंट होता है। और ये वाला जो प्रेजेंट होता है वो स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि ये तो पता चल गया कि स्टेबिलिटी जोन क्या है, बेल्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन पे लाइटर न्यूक्लाइड है, बेल्ट पे हेवियर न्यूक्लाइड है। तो अब पहचानेंगे कैसे, अगर आपको एक न्यूक्लाइड दे दिया तो आप इसके हेल्प से पहचान लोगे कि वो स्टेबल है अनस्टेबल है। तो हम उस कैसे पता करेंगे, एक मैजिक नंबर है उससे हम पता करेंगे कि एक न्यूक्लाइड, ऐसे आपको एग्जांपल दे दिया उससे भी देख के आप बता सकते हो कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है। हाँ, तो न्यूक्लाइड्स को हम देख नहीं सकते, एटम को भी हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, तो हम देख के कैसे बता सकते हैं कि कौन सा स्टेबल है और कितना उसका अबंडेंस है। तो कुछ तो ऐसा नंबर चाहिए जिससे कि हम देख के बता सकते हैं कि वो स्टेबल है कि नहीं, इसीलिए हम मैजिक नंबर पढ़ेंगे। मैजिक नंबर क्या होते हैं,
कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं, उसके हेल्प से हम देख के बता सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड स्टेबल है और उसका अबंडेंस कितना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैजिक नंबर 2, 8, 20, 50, 28, 82, 126 ये है आपके मैजिक नंबर। इसे लर्न करना है। 2, 8, 20, 50, 28, 82, 126 ये नंबर को आपको लर्न करना। अगर ये नंबर आपको कोई भी न्यूक्लाइड का प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ऐसा नंबर रिप्रेजेंट दिख रहा है तो उसे हम बोलेंगे स्टेबल न्यूक्लियाई बोलेंगे। ठीक है, अगर मान लो कि अगर ये 28 उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो वो स्टेबल है, या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसका आता है 126 तो भी वो स्टेबल है। एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेते, अगर नंबर ऑफ इन ये मैजिक नंबर में से नंबर ऑफ प्रोटॉन भी यही आता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी आता है तो मोस्ट स्टेबल रहेगा और मोस्ट अबंडेंट रहेगा। अगर कोई भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन में से कोई भी एक ऐसा नंबर आता है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा और अबंडेंट होगा, वो मोस्ट अबंडेंट मोस्ट स्टेबल नहीं होगा। तो एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे लेड लिया है PV 82, इसका क्या है 82 इज प्रोटॉन नंबर, Z 208 क्या है इसका मास नंबर, डिनोट A से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 82 इस मैजिक नंबर में से है, हाँ 82 है तो ये क्या स्टेबल है। अब हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं, मतलब हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो दिख गया कि मैजिक नंबर है तो हम बता सकते हैं स्टेबल है। अब मोस्ट स्टेबल है या मोस्ट अबंडेंट है उसके लिए हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A माइनस Z, या ऊपर वाली टर्म से नीचे वाली टर्म को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 126। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 126 आया और नंबर ऑफ प्रोटॉन 82 है, तो ये दोनों ही मैजिक नंबर से बिलोंग करते हैं। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये हो गया मोस्ट स्टेबल और मोस्ट अबंडेंट। तो ये मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी मैजिक नंबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर है। तो इस तरह से कोई भी अगर न्यूक्लियोटाइड दिया है तो हम बता सकते हैं कि ये कितना स्टेबल है, कितना अबंडेंट